नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। जालौन जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र में आज दो पक्षों में हुई गोलीबारी में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों के घर के सामने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और दोनों तरफ से पथराव भी हुआ। मौके पर 4 थानों की पुलिस और सीओ अंबुज सिंह यादव तुरंत पहुंचे। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है और स्थिति काबू में की। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके? ये परसों हमारे लड़के को इनने बुलाया घर पे। हाँ। चाचा के लड़के को, हमारा लड़का साथ में गया। तो ये 4-5 लड़का बैठा ले रहे अपने घर में। तो इनने बुलाया, इनने लड़के से बदतमीजी से बात की और पैसे के घमंड दिखाया कहीं कुछ। तो लड़के को बर्दाश्त नहीं हुई, हाथापाई हुई। इनने लड़के को वहाँ पे 10-12 लड़का बुला के फिर मारा पीटी की। तो हम आए यहाँ पे थाने में, हमने FIR दर्ज कराई और इनने मारा बहुत बच्चे को। तो उसके बाद में आज सुबह हमारा बच्चा आया, भानेज आया यहाँ पे डीजल लेने के लिए। पास में गांव है मई। तो उसी चक्कर में इनने भानेज को घेर के पहले वहाँ निनावली स्टैंड पे घेरा, उसके बाद में राजा चित्तर स्कूल पे यहाँ पे घेर के इनने मार पिटाई की। फिर उसके बाद में गोली मारी। हाँ, दोनों भानाजों को इनने जख्मी किया, छोटे वाले के गोली लगी है। और इनने हमको कल धमकी दी थी। हम दुकान लगाते पुल पे समोसे बेचते, वहाँ पे धमकी देने गए थे कि ये अपनी रिपोर्ट वापस ले लो और नहीं हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। आज सुबह भी गाड़ी गई, वहाँ पे 2-4 मोटरसाइकिल लेके ये लोग, छोटा बच्चा था तो उसने फोन किया हमको कि पापा यहाँ 2-3 गाड़ी घूम रही है। आज क्या घटना हुई थी? फिर उसके बाद इन्हें भानेज को घेर लिया, यहाँ पे मारा, गोली मारी। उसके बाद में हम पुलिस से हमने कहा हम तुमसे कह भी गए थे परसों कि ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, पकड़ के इनको अरेस्ट किया जाए। इनने परसों से अभी तक कुछ नहीं किया। आज ये नौबत, अगर आज बच्चों को कुछ हो जाता तो क्या करते। तो क्या हालत है आपके भानेज के? मतलब पैर में गोली लग के निकल गई। अच्छा, तो कहाँ है अभी वो? यही थाने में है, बैठा है। थाने में बैठा है कि रेफर हो गया? ओपरी के लिए रेफर कर रहा है। अच्छा, थाने से घायल है अभी? हाँ, घायल है अस्पताल से। अच्छा, तो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया गया? पकड़ा तो है, लेकिन उन्होंने तो ऐसे लेके आए जैसे दामाद को लेके चलते गाड़ी में और ले आके बैठा लिया यहाँ पे बस। आज दिनांक 8/11/2025 को थाना रामपुरा पर यह सूचना प्राप्त हुई कि चित्तर सिंह तिराहे पर दो पक्षों के मध्य मारपीट एवं फायरिंग की घटना हुई है। घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाना पुलिस ने मौके पहुंचकर जानकारी करने पर यह सामने आया कि कुछ दोस्तों के मध्य 2 दिवस पूर्व शराब पीने के उपरांत किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। उसके पश्चात आज दिनांक 8/11/2025 को पुनः दोनों पक्ष यहाँ एकत्रित हुए। विवाद बढ़ने के उपरांत एक पक्ष द्वारा मारपीट एवं फायरिंग की घटना की गई। घटना में शामिल 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज कस्बे में डीएम आशुतोष कुमार ने मतदाताओं को जागरूक करते हुए SIR फॉर्म वितरित किए। BLO भी मौके पर मौजूद रहे और मतदाताओं को फॉर्म भरने और वोटर लिस्ट सुधार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डीएम ने जिले में मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए इस अभियान को चलाने का निर्देश दिया है। यह कार्यक्रम थाना कमालगंज क्षेत्र में आयोजित किया गया। कैसे कार्य किया जा रहा है? सबसे अनुरोध है, अपील है, SIR के बारे में कोई भय और भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि SIR केवल वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया के तहत चल रहा है और ये पहली बार भी नहीं हो रहा है। संवैधानिक प्रक्रिया है और 1951 से 2003 के बीच में 8 बार हो चुका है। इसमें केवल इस आशय से हो रहा है प्रगाढ़ पुनरीक्षण कि किसी मृतक का वोटर लिस्ट में नाम न हो, किसी का डुप्लीकेट न हो, किसी का गलत नाम न हो, गलत फोटो न लगा हो और 18 साल का हो और भारत का नागरिक हो। तो एक तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वैध वोटरों को वोटर लिस्ट में दुरुस्त करने के लिए प्रक्रिया है। इसमें सबको सहयोग करने की ज़रूरत है, कोई भय भ्रम नहीं है। और हम लोग 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैठक कर चुके हैं। सब कन्विंस्ड है कि नहीं, ये होना चाहिए और ठीक हो रहा है। वहीं
फर्रुखाबाद कोतवाली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव किया। आरोप है कि कोतवाल राजीव पांडे ने कार्यकर्ताओं को गालियां दी और उन्हें पीटा। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कोतवाल को हटाने की मांग उठाई है और चेतावनी दी है कि 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। क्या हो गया तुम्हारे साथ? मैं शाम को 6:30 बजे मूंगफली की थैली लेके आ रहे थे तो कोतवाली इंचार्ज जी आए। उन्होंने मेरे सीधे कुछ कहा ना कुछ कहा, गाली दी बहुत गंदी और उन्होंने मेरे बहुत झापड़ मारा कि मेरे यहाँ पे ना कुछ चोट आई, बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे और बहुत गंदी गाली देते हैं। 6:30 बजे बहुत तेज यहाँ पे झापड़ मारा, कुछ नहीं कहा, कुछ भी किनारे कर लो, कुछ भी कहा, इनने मारा आके सीधे मेरे मुँह पे हाथ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अंश भारद्वाज है। कहाँ रहते हो? मैं टाउन हॉल तहसील के पास कटरा बक्सी। आज आप लोग कोतवाली आए, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं पांडे जी, उनका रवैया ठीक नहीं है। हमारा ये कार्यकर्ता है तो रक्षा का काम देखता है बजरंग दल से। इसको एक बार और उन्होंने मारा बिना किसी गलती के। गरीब व्यक्ति है, हम लोगों ने सहयोग करके मूंगफली का काम इनको कराया है और अनावश्यक तरीके से कि इधर ठेली क्यों लगाता है, उधर क्यों लगाता है, उसको पीटते हैं। कल उसको मारा, ये इसके नाक में दर्द हो रहा है। क्या ये कोई क्रिमिनल है क्या? अनावश्यक कार्यकर्ता को कैसे हम मारेंगे? वो तो आज यहाँ मिले नहीं। हमारी मांग है पुलिस अधीक्षक महोदया से, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई न हुई, हमारी प्रांत में बैठक है आज 4 बजे से और सोमवार को भी 4 बजे तक हमारी बैठक रहेगी। उसके बाद वापस आके हम आवाहन करेंगे कार्यकर्ताओं से और 200 कार्यकर्ता लेके बजरंग दल के हम यहाँ कोतवाली का घेराव करेंगे। वहीं अमेठी जिले के गौरीगंज टिकरिया में एसीसी फैक्ट्री ने CSR फंड से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया। निर्माण कार्य थाना प्रभारी श्याम नारायण पांडे समेत अडानी समूह के अधिकारियों की देखरेख में हुआ। इस परियोजना से परिसर में स्वच्छता बनी रहेगी और आने वाले फरियादियों को सुविधाएं मिलेंगी। स्थानीय प्रशासन ने स्वच्छता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक शौचालय निर्माण को सफलतापूर्वक पूरा किया। वहीं महोबा रेलवे स्टेशन पर वाराणसी खजुराहो वंदे भारत ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। खजुराहो लोकसभा सांसद विष्णु दत्त शर्मा और MLC जितेंद्र सिंह सेंगर सहित रेलवे अधिकारी उपस्थित रहे। हजारों लोग स्टेशन पर ट्रेन देखने पहुंचे। सांसद और MLC ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को खजुराहो के लिए रवाना किया। इस ट्रेन के संचालन से बुंदेलखंड वासियों के लिए यात्रा सुविधा बढ़ेगी और पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। अपने मोहल्ला अपने बाजार से लेकर चित्रकूट और खजुराहो बुंदेलखंड की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करिए, हमारे रेल मंत्री जी का अभिनंदन करिए। हमारी वंदे भारत बनारस खजुराहो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह हरी झंडी दिखा करके रवाना की है, रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है। हम सब लोग तहे दिल से वहीं अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र में एक अनोखा और खतरनाक दृश्य सामने आया है। एक मोटरसाइकिल से बनाया गया जुगाड़ू वाहन सड़क पर चलते हुए देखा गया, जिसमें एक ही समय में 8 लोग सवार थे। वाहन का चालक नाबालिग था। सभी सवार धर्मेधाम मेला देखने जा रहे थे। प्रशासन की लापरवाही सामने आई क्योंकि ना तो वाहन रोका गया और ना किसी पर कार्यवाही की गई। यह हादसे के लिए बड़े खतरे की चेतावनी है। का नाम है? हैं? इतने लोगों के बैठाए हो। ये लड़का बालिग है कि नाबालिग है? नाबालिग है। तो अगर कोनो घटना हो जाए, कहाँ जा रहे हो? आखिर नहीं दिखाते? तो अगर कोनो बात हो जाए, इतने लोगों के बैठाए हो तो कैसे? आप बच्चा नाबालिग है? कई लोग बैठे हो गाड़ी में? हैं? 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8 लोग बैठे हैं। कहाँ जुगाड़ू वाहन कहाँ से बनाए हो? हैं? का नाम है बाबा? नमवा का आपके? मनसुख। मेला जा रहे हो? मेला जा रहे हैं। अच्छा।
वहीं औरैया के देवकली धाम मंदिर में प्राचीन नंदी महाराज की मूर्ति को विधि विधान के बिना हटाए जाने से स्थानीय धार्मिक संगठनों में नाराजगी फैली है। महाकालेश्वर भक्त मंच ने मामले में सदर विधायक गुड़िया कठेरिया को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में शास्त्र सम्मत प्राण प्रतिष्ठा की मांग की गई है और शांतिपूर्ण समाधान की अपील की गई है। यह मामला धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील माना जा रहा है। क्या कहना चाहिए? हम सबको पता है पौराणिक ऐतिहासिक महाकालेश्वर देवकली मंदिर पर जिस तरह की छेड़छाड़ की गई, भगवान नंदीश्वर को वहाँ से निकाल के दूसरी जगह रखा गया और फिर बिना प्राण प्रतिष्ठा के दोबारा चुपचाप वहाँ रखा गया। ये पाप कर्म अपराध अक्षम्य अपराध हुआ, जिससे यहाँ की जनता और यहाँ के विद्वान सारे लोगों में भयंकर आक्रोश है। यहाँ हम लोगों ने एक मंच बनाया श्री महाकालेश्वर भक्त मंच। उसके माध्यम से इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। जिन लोगों ने ये अपराध किया, ये कृत्य किया है बिना शास्त्र सम्मत ढंग से, उनको किसी भी हालत में हम लोग नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको दंडित नहीं करवा देंगे। दूसरा, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा फिर से विधि विधान से 7 दिन कम से कम चला के वहाँ क्षमा याचना और उसके बाद जो भी प्राण प्रतिष्ठा विद्वान पंडितों के द्वारा हो उसका लाइव प्रसारण किया जाए। औरैया का एक एक बच्चा देखे कि हाँ कहीं कोई शास्त्र सम्मत विधि में कोई अंतर तो नहीं आ रहा और फिर से पुनः उनका जो पवित्रता है उनकी फिर स्थापित हो। ये हम लोग चाहते हैं। उस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये हम लोगों का निश्चय है। इसलिए आज औरैया में प्राचीन मंदिर है, ये कितना प्राचीन मंदिर बताया जाता है? ये 10वीं सदी का प्राचीन 10वीं सदी का मंदिर है। यहाँ आक्रमणकारी भी आए, उन्होंने कभी शिवलिंग को नुकसान नहीं पहुँचाया। इतनी असीम ऊर्जा है वहाँ शिवलिंग के अंदर, नंदी भगवान के अंदर, उस स्थान पर। और 10वीं सदी से लेके आज तक किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। कुछ इस तरह के अहंकारी लोगों ने जो शासन सत्ता की कुर्सी के अहंकार में आकर के और वहाँ पर ये कृत्य अपराध अक्षम्य अपराध कर डाला, उसके विरुद्ध हम लोग पूरी ताकत से लड़ाएंगे। वर्तमान में जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको लेकर के क्या आपने जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क किया है? जी हाँ, आज मैं विधायक जी से मिला था। सुबह उनसे 1 घंटे बहस हुई। हर तरह से उनको भी हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया, अगर आपने इसमें कुछ नहीं किया तो हम लोग आपके खिलाफ जो भी लोकतांत्रिक तरीके से घिराव प्रदर्शन जो होगा। और यहाँ तक केवल इतना नहीं, भगवान से आगे कोई पार्टी और कुछ नहीं है। हम पूरा चुनाव में भी हर तरह से आपका विरोध करेंगे। क्या जो है इसकी जानकारी जो है मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाई गई है? अभी तो राज्यसभा सांसद को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिला अध्यक्ष को बात हो गई है, अभी बाहर थे, 1 घंटे बाद उनको भी ज्ञापन देंगे। और अभी हम लोगों का जो तरीका है, विधायक जी से कहा है कि आप मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगी, प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगी और उनका क्या शाम तक उत्तर आता है हम बात करेंगे। अभी उनके जिम्मे ये काम किया है और मुख्यमंत्री से निश्चित रूप से हम लोग, अगर नहीं होगा यहाँ से लखनऊ तक, दिल्ली तक, जहाँ भी होगा। वहीं दतिया के इंदरगढ़ तहसील में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव भी हुआ। भारी पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया और लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। माहौल तनावपूर्ण बना रहा, लेकिन पुलिस ने स्थिति काबू में की।